So here I am with part 2 of फ्रीडम एट मिडनाइट। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पार्ट 2 इस चैप्टर का। ठीक है ना। तो हमने अभी पार्ट 1 में यहाँ तक देखा कि जो जैनिब है वो टेंशन कैंप में होती है और जो बूटा सिंह है उससे मिलने जाता है। ठीक है ना। अब बाद में न्यूज़ आती है कि जो इंडियन अथॉरिटीज़ है उन्होंने पाकिस्तान में जैनिब के जो पेरेंट्स हैं उनका पता लगा लिया है, उसकी फैमिली का पता लग जाता है, लोकेट हो जाते हैं। एंड देन जैनिब वॉज सेंट टू पाकिस्तान बाय इंडियन अथॉरिटीज़। वो पाकिस्तान चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो बूटा सिंह है क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है, ही लव हिज वाइफ अ लॉट एंड ही कांट लिव विदाउट हर, है ना, नहीं रह सकता। तो वो क्या करता है, सबसे एक स्टेप लेता है, एक बड़ा स्टेप लेता है। ही टुक अ बिग स्टेप। ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू पाकिस्तान, इनटू पाकिस्तानी और इनटू मुस्लिम फ्रॉम सिख। वो सिख से मुस्लिम बन जाता है। ही कट हिज हेयर, बाल कटवा लेता है एंड देन रीनेम हिमसेल्फ एज जामिल अहमद। अपने आप को, अपना नाम बदल लेता है बूटा सिंह से जामिल अहमद। अपनी बेटी जो सुल्ताना, सुल्ताना नहीं, तनवीर जो उसकी बेटी होती है ना, उसको भी रीनेम करता है, उसका भी रीनेम करता है, दोबारा उसका नेम रखता है सुल्ताना। ठीक है। और अपने आप को प्रेजेंट करता है। देन सब करने के बाद प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान एम्बेसी। पाकिस्तानी एम्बेसी से पहले वो खुद को इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के पास जाता है, उनको कहता है कि मुझे पहले वो डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप उसका ये होता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के पास जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ जो पाकिस्तान चली गई है, उसको वापस बुला लीजिए या फिर मुझे वहाँ भेज दीजिए। तो इंडियन गवर्नमेंट डिक्लाइन कर देती है, वो बात नहीं मानती। जब वहाँ पे उसकी ये बात नहीं मानी जाती, तब वो सेकंड स्टेप लेता है, अपने आप को मुस्लिम बनाता है और पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने खुद को प्रेजेंट करता है और उनको ये कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे वीज़ा दे दीजिए। पर वो भी नहीं मानते क्योंकि ये नहीं हो सकता। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि वो वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो दोनों ही नहीं मानते। ना इंडियन एम्बेसी मानती है, ना पाकिस्तानी एम्बेसी मानती है। देन इलीगली एंटर्ड इन पाकिस्तान विद तनवीर और सुल्ताना। देन जो बूटा सिंह है, बहुत ही करेजियस स्टेप लेता है। वो पाकिस्तान पहुंच जाता है, बॉर्डर्स क्रॉस करके इलीगली पहुंच जाता है सुल्ताना के साथ, अपनी बेटी के साथ। वो क्या करता है, सुल्ताना को लाहौर में छोड़ देता है और खुद ज़ैनब के घर वालों के पास चला जाता है। ठीक है। वहाँ पे उसको शॉक लगता है जब उसको पता लगता है कि ज़ैनब वॉज मैरिड टू अ कज़न। ठीक है। मुस्लिम फैमिली में जो लड़की होती है वो अपनी अपने कज़न के साथ मैरिज कर सकती है। ठीक है ना, वहाँ पे अलाउड होता है। तो वो उसकी जो शादी है उसके कज़न के साथ करवा दी जाती है। जब उसको जब वो ट्रक जो होता है उसको इंडिया से पाकिस्तान लाता है, उसकी शादी हो जाती है, अब वो मैरिड है। ठीक है। और जो ज़ैनब के भाई होते हैं और जो जो उसका हस्बैंड होता है, वो बूटा सिंह को बहुत मारते हैं। ही वॉज ब्रूटली बिटन बाय देम। एंड देन उन्हें वो रिपोर्ट कर देते हैं पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन में कि ये इलीगली बॉर्डर क्रॉसर है। ठीक है ना। तो उसके बाद बूटा सिंह को कोर्ट रूम, पाकिस्तान के कोर्ट रूम में ले जाया जाता है, वहाँ पे सब बात चलती है। एंड देन बूटा सिंह सबको बोलता है, जज को बोलता है कि मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, उसको वापस कर दीजिए। तो बूटा सिंह जब ये कहता है तो जज जो होता है वो ये कहता है कि ठीक है, हम ज़ैनब को वापस भेज देंगे अगर ज़ैनब जाना चाहती है तो। तो यहाँ पे स्टोरी एक बहुत ही, मतलब क्लाइमैक्स कह सकते हैं इसको, क्रक्स है इस स्टोरी का कि ज़ैनब से पूछा जाता है इसके बाद कि आप जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो विद हिम, डू यू नो दिस मैन, डू यू वांट टू गो विद हिम। So she accepted. Then she says, yes, I know this man. He's Butta Singh, my first husband. She's Tanveer, my daughter. But I don't want to go with them. मैं नहीं जाना चाहती। जो ज़ैनब होती है वो जाने से मना कर देती है क्योंकि उस कोर्ट रूम में उसकी ही कम्युनिटी के लोग बैठे होते हैं, उसके कज़न्स, उसके रिलेटिव्स जो उसको देख रहे होते हैं, उसको स्टेयर कर रहे होते हैं, उसको क्लियर कर रहे होते हैं कि अगर वो गई तो वो बहुत बुरा करेंगे उसके साथ। वो डर जाती है, उस डर में वो मना कर देती है। सेकेंड क्वेश्चन वॉज, डू यू वॉन्ट तनवीर इन योर लाइफ, डू यू वॉन्ट टू टेक हर कस्टडी। वो इस बात पे भी डिक्लाइन कर देती है, नो, आई डोंट वांट टेक माय डॉटर्स कस्टडी, मैं नहीं लेना चाहती। मेरी डॉटर है, मैं प्यार करती हूँ लेकिन मैं इसकी कस्टडी नहीं लेना चाहती। वो ऐसा इसलिए कहती है, वो उसे बहुत प्यार करती है, बट स्टिल शी सेज नो।
बिकॉज़ वो जानती है कि अगर वो तनवीर को अपने पास रखेगी तो ये सिख सिख की बेटी है वो ना, मुस्लिम तो उसका बहुत बुरा हाल करेंगे। देखिए कहीं न कहीं इसमें ये चीज़ बताई गई है, यहाँ पे सिख और मुस्लिम के बीच में झगड़ा है, उसको ही मतलब प्रेज़ेंट किया गया है, ठीक है ना? पार्टीशन टाइम चल रहा है ना, तो बहुत बड़ी जब जंग हुई थी, वॉर हुई थी, उसका है यहाँ पे रोल। तो वो मना कर देती है कि वो अपनी बेटी को इसमें नहीं डाल सकती, इस प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती, वो बूटा सिंह के साथ खुश रहेगी, वो ये जानती है। तो ऐसा हो जाता है। फिर जो ज़ैनब होती है अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ चली जाती है। बूटा सिंह जो होता है सैड, ब्रोकन तनवीर को लेके वहाँ से चला जाता है। वो तनवीर को लेके सीधा अब रेलवे स्टेशन जाता है। कहाँ के रेलवे स्टेशन? उसका नाम लिखा है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन ऑफ शाहदारा। वहाँ के स्टेशन पे जाता है जो पाकिस्तान में ही है, ट्रेन की वेट करता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे जो बूटा सिंह है वो इतना ज़्यादा निराश हो चुका होता है कि वो क्या कहे। उसके पास अब होप होती नहीं है। तो उसने पहले ही मन बना लिया होता है कि अब वो अपनी लाइफ़ को एंड कर देगा। इसमें सुसाइड का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस है। जो बूटा सिंह है वो रेलवे स्टेशन जाता है, तकरीबन अर्ली मॉर्निंग हो रही होती है, मिडनाइट का टाइम होता है, डॉन ये टाइम पहुँचता है। तभी इसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। वो मिडनाइट में स्टेशन पहुँचता है और वहाँ पहुँच के वो ट्रेन की वेट करता है तनवीर के साथ। जैसे ही ट्रेन आती है, ठीक है? ट्रेन आता है, वो तनवीर को अपने गोद में उठाता है, ठीक है? और प्लेटफ़ॉर्म के एज पे जाता है। ट्रेन पास आते ही, लोकोमोटिव पास आते ही वो ट्रेन के सामने जंप कर लेता है। वो जंप कर लेता है और बूटा सिंह की स्पॉट पे ही डेथ हो जाती है। लेकिन जो तनवीर है वो बच जाती है, वो सर्वाइव कर जाती है। उसके बाद जो पाकिस्तान पुलिस ऑफ़िसर्स हैं सब आते हैं, इकट्ठा होते हैं, चेकिंग वगैरह होती है। पता लगता है कि बूटा सिंह के पॉकेट में से एक लेटर निकलता है या कुछ पेज निकलता है। उस पे लिखा होता है कि ज़ैनब, तुमने अपनी कम्युनिटी की बात मानी, उन हज़ार लोगों की बात मानी, लेकिन तुमने मुझे नहीं चुना, मुझे नहीं देखा, मेरी आँखों में नहीं देखा, राइट? तुमने उनका डर देखा, मेरा प्यार नहीं देखा। ज़ैनब, मैं नहीं रह सकता। मेरी एक आखिरी इच्छा है ज़ैनब कि तुम मुझे अपने मेरी ग्रेव को, मेरी कब्र को, क्योंकि वो उस कोर्ट रूम में ही उसने ये सुसाइड का फ़ैसला कर लिया था। और रास्ते में आते-आते उसने लेटर भी लिख लिया था कि वो मरने वाला है। उसने अपनी एक विश लिखी थी, जो विश थी कि ही वांटेड टू गेट बuried इन पाकिस्तान एंड वांटेड ज़ैनब टू कम टाइम टू टाइम टू पुट फ्लावर ऑन हर ग्रेव ऑन हिज ग्रेव ऑन हिज ग्रेव। वो ज़ैनब से कहते हैं कि तुम टाइम से टाइम आते रहना, मुझ मेरी जो कब्र है उस पे फ्लावर चढ़ाने के लिए। यही मेरी आखिरी इच्छा है तुमसे ज़ैनब, ये पूरी कर देना। ठीक है ना? तो ऐसा होता है और ये चीज़ होती भी है। पहले ज़ैनब की कम्युनिटी मना कर देती है कि नहीं, ये सिख है, हमारी ज़मीन पे नहीं इसकी हम नहीं इसको बरी करने देंगे। पर बाद में पाकिस्तान एम्बेसी हाँ कर देती है और ये चीज़ हो जाती है। और तो वैसे स्टोरी ख़त्म, यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ओके? तो ग्रेट लव ऑफ बूटा सिंह एंड मिज़रेबल टाइम ऑफ देयर ड्यू टू पार्टीशन 1947, ये सब यहाँ बताया गया है। तो ये स्टोरी होती है पूरी कि कैसे एक ओल्ड मैन, ठीक है, मुस्लिम लड़की को बचाता है, उससे प्यार करता है, उनकी बेटी होती है, फैमिली होती है, लेकिन फिर कैसे पार्टीशन टाइम आ जाता है, ट्रेजेडी हो जाती है, वो उससे अलग हो जाती है, लेकिन उसका प्यार उससे अलग नहीं हो पाता, उससे फ्री नहीं हो पाता। बूटा सिंह को फ्रीडम तब मिलती है जब वो खुद को मार लेता है। वो खुद को आज़ाद तभी फ़ील करता है जब वो मर जाता है। तो उसको आज़ादी मिल जाती है, वो चला जाता है इस दुनिया से एंड यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। फ्रीडम एट मिडनाइट।